हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सी की प्रैक्टिकल सीरीज़ की और आज हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन के कुछ और प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स की जिनको यूजुअली हम लोग लूप के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारे प्रोग्राम हमने लूप्स के साथ बना चुके हैं, प्रैक्टिकल्स भी कर चुके हैं। सिर्फ हमें नया जो समझना है कि फंक्शन के साथ इन सारे प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस वाली बात है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस फंक्शन के साथ करेंगे, आगे जाके मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को लेकर या जो नए डेटा टाइप हम लोग पढ़ेंगे वहाँ जाकर फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो दोस्तों, फंक्शन के लिए हम एक लूप के पुराने प्रोग्राम को यूज़ कर लें। यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्या चेंज होगा फंक्शन की प्रोग्रामिंग में, हम चाह रहे हैं फर्स्ट जो n नंबर है 1 से n तक के नंबर का हमको सम प्रिंट करना है। और सम वाला जो पूरा लॉजिक है, ये जो पूरा लॉजिक दिख रहा है ना आपको, ये उठा के हमें कहाँ शिफ्ट करना है, फंक्शन में। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इनपुट लेने तक का पार्ट तो फिक्स है, तो मेन प्रोग्राम में क्या क्या आएगा, बस n और सम। हमने एक फंक्शन बना लिया सम अंडर स्कोर नेचुरल, और यहाँ पर हमने सिर्फ एक इंटीजर पास कर दिया अभी। क्यों? क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि n यूज़र से लें सिंगल नंबर n और 1 to n तक के सारे नंबर्स का सम प्रिंट कर दें। अब ये जो पार्ट है, ये जो अभी हमने यहाँ दिख रहा है ना आपको कि जो कोडिंग वाला मेन पार्ट है पूरा, ये मैंने यहाँ से कट कर दिया और इसको भी उठा के मैंने बाहर रख दिया। ये लॉजिक का हम यूज़ करेंगे, अभी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ भी। यहाँ क्या चाह रहे हैं अपन, सम असाइंस सम अंडर स्कोर नेचुरल। क्या देते हैं यहाँ पर अपन, सिंपली n पास करना है। ये छोटा सा काम है, मतलब अब आप इस प्रोग्रामिंग को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इनपुट और आउटपुट ये सिर्फ आपको मेन में दिख रहा है। बाकी जो पूरा लॉजिक है, जो इस पूरे कॉन्सेप्ट की आत्मा है, वो उठा के हम कहाँ ले जाएंगे, फंक्शन में। तो इससे कहीं ना कहीं मॉड्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि मेन का काम सिर्फ इंटरेक्शन है, आईओ मैनेजमेंट है कि आप इनपुट लो, जो भी नीड है, जिस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करना है उसको कॉल करो, और कॉलिंग के बाद जो रिजल्ट मेरे पास रिटर्न आ रहा है उसको कैच करो, रिसीव करो और फाइनली प्रिंट कर दो। ये मेन प्रोग्राम का मोटिव है, आपको दिख भी रहा होगा, नथिंग न्यू। ये इतना काम हो गया हमारा। अब हम क्या चाहते हैं, यही फंक्शन हमने बाहर बना दिया, सम अंडर स्कोर नेचुरल, और n की वैल्यू किस में दे दी हमने यहाँ पर, x को। क्या क्या चाह रहे हैं यहाँ पर अपन, फंक्शन को डिक्लेयर करना। अब हम फंक्शन पे आ रहे हैं। यहाँ पर एक तो हमने किसको डिक्लेयर कर दिया, i को, s को ले लिया हमने 0 सम के लिए, चूंकि अब हमने सारे लूप पढ़ लिए तो हमें पता है कि अब ये काम किस लूप के साथ करना है। सम को 0 कर दिया है, क्या कर लेंगे अब हम, फॉर असाइंस 1 लेस देन इक्वल टू क्या कर दिया, x, क्योंकि n की वैल्यू किस में पास हो गई, x के अंदर, और i प्लस प्लस, और सिंगल इस प्रोसेस है यहाँ पर s असाइंस s प्लस i। अभी पूरी प्रोसेस जब इस लूप में कैलकुलेट होगी तो फाइनली हम जाके रिटर्न कर दें यहाँ पर s को। तो दोस्तों, ये लॉजिक जो था ऊपर से हटा के मैंने कहाँ लिख दिया, पूरा फंक्शन में। एक तो हमने पढ़ा कि सम को 0 करना जरूरी है। क्यों करना है? क्योंकि प्लस वाले केस सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ इस पैटर्न को हम लोग फंक्शन के थ्रू समझना चाह रहे हैं कि फंक्शन की प्रोग्रामिंग में किस तरीके से हम ये लूप वाली सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
अच्छा, ये बात समझ में आ गई कि फंक्शन की प्रोग्रामिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लाइफ लॉन्ग जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम में काम करेंगे, एवरीवेयर यू विल लिसन और यू विल वर्क ऑन दिस फंक्शन और मेथड मॉड्यूल। हर जगह आपको टर्म मिलेगी, तो जीवन भर इसमें काम करना है। तो जितने कॉन्फिडेंस के साथ हम इसकी प्रैक्टिस डेवलप करेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा हमको। तो आप देखो, कुछ भी नया मैंने लॉजिक नहीं लगाया है। सम करने का लॉजिक अभी वही स्टैंडर्ड है पुराना, कि 1 से n तक, 1 से x तक लूप चलाओ और जब भी सम कैलकुलेट हो जाए तो आखिरी में एक बार सम को रिटर्न कर दो। तो ये रिटर्न करने वाली बात क्यों? यहाँ भी रिजल्ट प्रिंट कर सकता था मैं, कई लोग कर भी देते हैं, फंक्शन में रिजल्ट प्रिंट कर दिया। काफ़ी सारे कॉलेजेस में सिखाते हैं। मैंने तो इतने 25 ईयर्स में नाना प्रकार के बच्चों ने बताया है कि हमने यहाँ से ऐसा पढ़ा, यहाँ इस तरह से इस तरह लिखा हुआ है, कोई बुक में लिखा हुआ है ऐसा। तो हमें बचना है। हम क्या तरीका समझेंगे? इनपुट और आउटपुट मेन में, और जो भी मेरी नीड है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, वो मैं लॉजिक कहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा? फंक्शन में। अब चूंकि फंक्शन जब भी बनेगा तो 3 बातें ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ डिक्लेरेशन, ये मैच हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट दुनिया के सारे फंक्शन में ज़रूरी है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर मैं इस फंक्शन को उठाकर मेन के पहले लिख दूंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन का डिक्लेरेशन ऑप्शनल है। कब ऑप्शनल बोलेंगे हम यहाँ पर? जब फंक्शन को मैंने कब डिफाइन कर दिया? बिफोर मेन। तो जिसकी डेफिनेशन ही आप देख चुके हो या मेन देख चुका है, फिर उसका इंट्रोडक्शन मेन को देना या कंपाइलर को देना जरूरी नहीं है। क्लियर? तो ये लूप पर बेस्ड सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको सेव कर लेते हैं अपन यहाँ पर और रन कर ले एक बार। दस तक के नंबर की सम बोली हमने, दिस सम अप टू 10 इज 55। तो कई बार हमने इस प्रोग्राम को बनाया, रन किया है। क्लियर है दोस्तों? इसी के साथ अगर फैक्टोरियल का लॉजिक लिखना है अपने को तो ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है अपने को। सेम पैटर्न है पूरा। इन फैक्टोरियल इंट, यहाँ हमने फैक्ट नाम का वेरिएबल ले लिया। अभी कोई नंबर एक नंबर ले लिया आपने n। क्या करना है? मेन में तो कितना सा काम है, बस फंक्शन कॉलिंग। फैक्टोरियल ऑफ n, और यहाँ आके प्रिंट कर दो आप फैक्टोरियल इज और यहाँ हमने उस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया सिंपली। तो आपने देखा होगा मेन में कितना सा काम करा हमने। बस किसी भी फंक्शन की प्रोग्रामिंग में मेन बनाना कोई बहुत चैलेंजिंग काम नहीं है। सिर्फ आपने फंक्शन का डिक्लेरेशन किया और इनपुट लेने के बाद फंक्शन में आपका जो भी इनपुट डेटा वो पास कर दिया। अब ये सारा लॉजिक लगाना, सारा इम्प्लीमेंटेशन करना, लूप प्रोसेस करना, सारा काम किसका है? फंक्शन का। मेन प्रोग्राम को इस बात से मतलब नहीं है कि इनिशियलाइज करो, कुछ कैलकुलेशन करो। सारा कुछ, सारा कॉन्सेप्ट हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया? सारा लॉजिक कहाँ शिफ्ट कर दिया है? फंक्शन बॉडी के अंदर। तो ये हमने फैक्टोरियल का फंक्शन बना लिया एक। अब क्या करते हैं फैक्टोरियल के लॉजिक के साथ में? बाकी तो कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है। फैक्टोरियल इंट एक्स, बस यहाँ पर हमने उस वेरिएबल का नाम क्या दे दिया? प्रोडक्ट। तो हमने पढ़ा कि सम के बजाय हम किसको लेते हैं? प्रोडक्ट को लेते हैं यहाँ पर। और प्रोडक्ट को इनिशियलाइज किससे करते हैं अपन? हमेशा 1 से। अरे हमने पढ़ा है जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर था, तो फैक्टोरियल एक तरीके से क्या? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। 1 से लेके 5 तक के नंबर्स का प्रोडक्ट लो, मल्टीप्लाई करो,
तो जैसा सम था ऑलमोस्ट वही लॉजिक है, उतनी बार लूप कंट्रोल होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है, वहाँ पर प्लस था तो जीरो से मैंने इनिशियलाइज किया था सम को, यहाँ सम के बजाय हम प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे। और प्रोडक्ट को हमेशा कितने से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रोडक्ट असाइंस प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। और लास्ट में आपको क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट को आपने रिटर्न कर दिया बस। तो ये पूरा लॉजिक लगभग वैसा ही है, कोई बड़ा काम हमने नहीं किया यहाँ पर। सिर्फ आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि जब लूप्स के प्रोग्राम की भी हम प्रैक्टिस डेवलप करेंगे तो हमें कैसे काम करना है। तो बहुत आसान है। फंक्शन में 3 चीज़ें होती हैं, क्लियर, ये हमने देखा है। फंक्शन का डिक्लेरेशन, कॉलिंग और डेफिनेशन। मेन को लेके बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कभी भी आपको। मेन का पर्पज़ है इनपुट और आउटपुट, और इनपुट से आउटपुट के बीच की जो यात्रा है वो किससे मैनेज होती है, फंक्शन कॉलिंग से। भैया आप कॉल करो, योर कंट्रोल विल ट्रांसफर टू द फंक्शन बॉडी एंड देन योर फंक्शन विल एग्जीक्यूट द एंटायर प्रोसेस, क्लियर, और इट विल प्रोसेस योर एंटायर डेटा एंड फाइनली इट विल रिटर्न सम रिजल्ट वैल्यू। तो वो हमको यहाँ मिल जाती है कि जो फैक्टोरियल का रिजल्ट है, क्लियर, दैट विल बी रिटर्न टू द मेन। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। सेव कर लें इसको, अपन रन कर लेते हैं। हमने फायदे दिया यहाँ पर, तो फैक्टोरियल इज 120। एक बार और आपकी रन करने की इच्छा हो डिफरेंट डेटा के साथ में। 7 का फैक्टोरियल आ गया 5040। तो ये एक बेसिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। हमने 2 तरह के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लिया। अभी ये सिंगल पैरामीटर है। अब अगर मैं x टू दी पावर y कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे 2 पैरामीटर पास करना पड़ेंगे यहाँ पर, और सेम लॉजिक से ही हम x टू दी पावर y कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। सेम अगर मुझे रिवर्स निकालने का बोला जाए तो हम लोग यहाँ पर रिवर्स का लॉजिक इम्प्लीमेंट कर देते हैं। क्या करा रिवर्स के लिए, हमने एक वेरिएबल ले लिया, एक नंबर दिया। क्या करोगे आप, आरवी असाइंस नंबर पास कर दो, रिवर्स इज तो मेन में कोई बड़ा चेंज किया कि हमने, देखो आप सब प्रोग्राम में एक ही बात है। मेन का हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, रिवर्स निकालना है। एक नंबर ले लिया n, उसको फंक्शन पास कर दिया। अब रिवर्स का पूरा लॉजिक हम कहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे, फंक्शन बॉडी में। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि रिवर्स के प्रोग्राम में हमने कुछ बातें करी थी, आपको याद होगा। एक ही लॉजिक पर बेस्ड हमने 3-4 प्रोग्राम बनाए थे। की दब रही है, रिवर्स क्या क्या लगेंगे अपने को यहाँ पर। एक तो रिमाइंडर लगता है आपको, और एक्स तो है ही हमारे पास। और रिवर्स को बनाने के लिए क्या करते हैं स्टेप हमारी, आरवी को हम शुरू करते हैं 0 से। अब ये वाइल का केस होगा क्या यहाँ पर, ये कोड पूरा हमको नया इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पर तरीका क्या होगा, रिवर्स के लिए इनपुट आ गया एक्स में आपके पास, और याद करो, थोड़ा सा रिकॉल करो आप, हमने सम ऑफ डिजिट्स, रिवर्स, पैलिंड्रोम, एक ही लॉजिक पर बेस्ड कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व की थी। और उसमें हमने नोटिस किया था कि जब भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि यहाँ पर जैसे कोई नंबर मैंने 247 का रिवर्स निकाला तो मुझे 247 टाइम्स लूप नहीं चलाना है। यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल हैं आपके नंबर के साथ में
उतनी बार आपका लूप प्रोसेस होता है। मतलब यहाँ पर वो i+1 वाला थॉट नहीं है। लूप टर्मिनेशन के लिए यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट होती है? डिवीज़न की। हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे और पार्टीशन करते जाएंगे डिजिट्स को, ताकि हम लोग प्रॉपरली टर्मिनेट कर पाएँ, आपके आइट्रेशन को कंट्रोल कर पाएँ। यहाँ पर बीच बीच में हैंग हो रहा है या मशीन का इशू है। वाइल n ग्रेटर देन 0 या n नॉट इक्वल टू 0, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप। और हमने पढ़ा था कि नंबर n की वैल्यू हमने कॉपी कर दी है किसको? x को। तो ये सेम लॉजिक अपन x पे अप्लाई कर देंगे। क्या क्या स्टेप लेते हो? सबसे पहले आप x mod 10, सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप रिमाइंडर निकाल लो। रिमाइंडर आने के नेक्स्ट लेवल पे क्या करते हैं हम? रिवर्स असाइंस, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस रिमाइंडर। ये लॉजिक भी हमने समझा हुआ है पहले। और ये x को हम डिवाइड करेंगे किससे? 10 से, ताकि हम इस लूप को टर्मिनेट कर पाएं। पूरी प्रोसेस होने के बाद क्या होगा? रिटर्न रिवर्स। तो ये आपका छोटा सा फंक्शन बन गया यहाँ पर। इंट रिवर्स, जो भी नंबर हमारे पास आ रहा है वो हमने इस लॉजिक के साथ में, चूंकि लॉजिक वगैरह सब कुछ आपको बहुत क्लियर है, हमने एक एक चीज़ पर बहुत डिटेल में काम किया है। बस सिर्फ एक प्रैक्टिस वाली जो बात है वो आज हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और कोशिश कर रहा हूँ 3-4 प्रोग्राम हम लोग एक प्रैक्टिकल लेक्चर में कवर कर लें, जिससे कि थोड़ा सा स्मूथनेस हो। बाकी प्रैक्टिस आप कर ही लोगे साथ में। तो इसको सेव कर लेते हैं दोस्तों अपन, यहाँ पर रन कर लेते हैं। यहाँ हमने दिया 247, सो रिवर्स इज 742। तो प्रॉपर चल रहा है। एक आध बार और रन कर लेते हैं इसको हम। $642, सो इट विल बी 246। तो ये आपका प्रोग्राम प्रॉपर रिवर्स के साथ में ऑपरेट हो रहा है। अब एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। हमने एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम देखा था कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। प्राइम हो तो 1 रिटर्न करे, अदरवाइज 0 रिटर्न कर दे। इसको भी एक बार और देख लेते हैं, इस लॉजिक को भी हम। तो दोस्तों यहाँ पर फंक्शन का नाम बना देता हूँ प्राइम अंडरस्कोर CHK, प्राइम चेक। नंबर ले लिया हमने और एक वेरिएबल ले लिया p। क्या करना चाहते हैं? मेन में कितना काम होगा हमारा? यहां हम कॉल कर लें प्राइम अंडरस्कोर CHK और सेम नंबर हमने पास कर दिया। अब क्या चाह रहे हैं अपन यहां पर? अगर हमको p की वैल्यू कितनी रिटर्न हो, वहां से p 1 रिटर्न हो, तो मैसेज कर दें यहां पर प्राइम नंबर। और इसके एल्स में हम लोग क्या मैसेज कर दें यहां पर? नॉट अ प्राइम नंबर। ये हमको सिंपल सा थॉट इम्प्लीमेंट करना है। नया थोड़ा सा पैटर्न है कि प्राइम हो तो 1 रिटर्न हो, नॉट प्राइम हो तो 0 रिटर्न हो। तो आपका फंक्शन 1 या 0 रिटर्न करेगा। तो अगर फ्लैग वाली कोई प्रोग्रामिंग अगर आप अप्लाई करते हो कहीं पर भी, तो फिर मेन में ये ऐसा नहीं है कि आपने वहीं प्राइम प्रिंट कर दिया। कई लोग अब ये इस एफर्ट से बचने के लिए क्या करते हैं कि फंक्शन में जाके वो प्रिंट कर दिया, ब्रेक कर दिया, सब कुछ वैसे ही हो गया। इससे बचना है अपने को। क्यों बचना है? क्योंकि जो भी डिसीजन आपने लिया है, चाहे वो फ्लैग बेस पर लिया हो, तो वो आप रिटर्न करो। और बेस्ड ऑन दैट रिटर्न वैल्यू वी कैन हैव वन चेक इन द मेन प्रोग्राम। कई बार 5-5, 6-6 ऑप्शन भी आ सकते हैं वैल्यू के, एंड डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट वैल्यू हम यहाँ पर कंपैरिजन करके अलग अलग ऑप्शन प्रिंट कर देंगे।
रिजल्ट के साथ में। तो ये एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको प्रोटोटाइप क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन आ गई, कॉलिंग आ गई, और ये चेक मैंने लगा लिया छोटा सा। अब आगे हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, फंक्शन बना लें अपन इन प्राइम अंडर स्कोर CH के। अब ये सारा लॉजिक आपको यहीं इंप्लीमेंट करना है। क्या क्या लेंगे हम यहाँ पर, एक तो आई लगेगा हमको काउंटिंग में, और एक लगेगा फ्लैग, बाकी एक्स तो है ही हमारे पास। और शुरू से मैंने आपको बताया था, याद करो, थोड़ा सा रिकॉल करो चीज़ों को, कि फ्लैग की वैल्यू कितनी स्टार्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पर, 1 का मतलब मैंने बताया था आपको कि वी कैन एज्यूम नंबर इज प्राइम। 1 को एज्यूम करना मतलब क्या हो गया, प्राइम है। और कहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं हम लोग, 2 से। याद करो आप लॉजिक पूरा। अरे प्राइम किसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, 1 या खुद से डिविजिबल हो। तो एक्स की वैल्यू और आई 1 और एक्स से तो डिविजिबल होगा ही, कोई भी नंबर होगा वो। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 2 से लेके x-1 तक, क्लियर, उससे कम तक सारे नंबर पे चेक लगाएंगे। और जो काम ज़्यादा एफर्ट्स के साथ होता है, ज़्यादा मेहनत के बाद जो कंक्लूजन आप ड्रॉ करते हो, उसको एज्यूम कर लो आप यहाँ पर। तो हमने मान लिया कि इनपुट नंबर प्राइम है, क्लियर, प्राइम है, तो मैंने फ्लैग को 1 कर दिया। नाउ वी कैन चेक दिस आई लेस देन एक्स, एंड फ्लैग हमने कितना चेक कर लिया, 1। मतलब जब तक ये लूप कब तक चलेगा हमारा, जब तक x की वैल्यू, i की वैल्यू x से छोटी हो, क्योंकि इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड विल रन टिल लेस देन x, और फ्लैग इक्वल टू 1 हो। जब तक प्राइम होने की पॉसिबिलिटी बनी रहेगी, तब तक ये सारा काम करेंगे अपन यहाँ पर। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है, लॉजिक क्लियर है आपको। मतलब मुझे अलग से आपको लॉजिक ब्रीफ करने की नीड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ हमने पहले से ड्राई रन किया हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करा हुआ है हमने पूरा। तो दोस्तों अभी हमने क्या किया यहाँ पर, ये फ्लैग अगर 1 होगा, प्राइम की पॉसिबिलिटी बनी होगी, तो फिर हम ये कंटिन्यूटी में इसको मेंटेन कर पाएंगे। अब अंदर सिंपली क्या चेक लगाना है आपको, इफ एक्स मॉड आई इक्वल टू 0, एक्स मॉड आई अगर 0 के बराबर हो, तो आपको छोटा सा काम क्या करना है, सिर्फ फ्लैग को 0 असाइन कर दो यहाँ पर। इतनी सी स्टेप है, छोटी सी, क्योंकि हम प्राइम पता करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं करेंगे, हम नॉट प्राइम को पता करने में ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे यहाँ पर। तो ये एक्स मॉड आई इक्वल टू 0 होगा तो फ्लैग 0, और बाकी की प्रोसेस हमारी वैसी चलती रहे, आई प्लस प्लस आई तो रूटीन बढ़ेगा। तो ये छोटा सा लॉजिक हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है, और रिटर्न हम लोग क्या कर देंगे अब इस जगह पे, ये मैंने आपको बताया था, याद होगा, हम लोग यहाँ फ्लैग इक्वल टू 1 या 0 चेक नहीं करेंगे, सीधे सीधे किसको रिटर्न कर देंगे, फ्लैग को। इतना सा काम हमको करना है प्राइम चेक लगाने के लिए, छोटा सा लॉजिक है। मान लिया इनपुट नंबर प्राइम है, आपने प्रोसेस करी, एक्स को आई से डिवाइड किया, और जैसे ही रिमाइंडर 0 मिल जाए उस प्रोसेस को, ये 0 इक्वल टू 1 होने से फॉल्स हो जाएगा, बाहर हो जाएगा लॉजिक। तो मैंने फ्लैग का कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया हुआ है पूरा, मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इसको सेव कर लेते हैं और रन कर लें यहाँ पर। हमने दे दिया 11 इज प्राइम नंबर। एक और डेटा के लिए रन कर लेते हैं इसको, हमने दे दिया 27 इज नॉट प्राइम, सो नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये पूरा लॉजिक जो हमने देखा,
बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में ये 1 या 0 रिटर्न करेगा हमको यहाँ पर। ये सारे लॉजिक मैंने ड्राई रन करके आपको एक्सप्लेन किए थे पूरे। जब इसको हमने फंक्शन से बनाने की कोशिश करी तो मैंने डिसीजन फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं करा है। जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको आपको रिटर्न करना 1 या 0 को, और 1 0 पे चेक हमने कहाँ पर लगा दिया, मेन प्रोग्राम में। 1 अगर रिटर्न होगा तो ऊपर प्राइम प्रिंट कर देंगे, 0 रिटर्न होगा तो वो नॉट प्राइम प्रिंट हो जाएगा। तो ये कुछ 3-4 प्रोग्राम मैंने लूप पर बेस्ड फंक्शन के थ्रू आज आपके साथ प्रैक्टिस में लिए। मुझे उम्मीद है बाकी प्रोग्राम की भी आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कीजिए। देखकर कोड लिखने की प्रैक्टिस नहीं करना है, सीधे सीधे कोड लिखने की आदत डालना है, सीधे गलतियां करो। कई बार गलतियां करने के बाद हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाएंगे। तो कभी भी हमको देखकर कोडिंग करने की आदत नहीं डालना है। जितना प्रैक्टिकल करना है पेपर पेन लो, लॉजिक बिल्ड करो, जो कि मैंने शुरुआत से जो प्रोसेस अडॉप्ट की है उस तरीके से आप आगे बढ़ो। हाँ, जब आप डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ोगे या एडवांस टेक्नोलॉजी में काम करोगे तो जब तक ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बन चुके होंगे, बार बार छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए हमको कहीं पर देखना नहीं पड़े, उतनी प्रैक्टिस हमको डेवलप करना पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।